हेलो स्टूडेंट। आई थिंक सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। ठीक है, तो इकोलॉजी में अभी तक हमने पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हमने सबसे पहले कंप्लीट किया था म्यूचुअलिज्म, 6 एग्जाम्पल किए थे। फिर हमने किया था प्रोटोकॉपरेशन, आई थिंक उसके भी 6 एग्जाम्पल किए थे। और नहीं, प्रोटोकॉपरेशन में 3 एग्जाम्पल किए होंगे और कॉमन सेलिज्म में 6 एग्जाम्पल किए थे। चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे आ जाए ना, जिसका नाम है कंपटीशन। ठीक है, आपको सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ये नेगेटिव इंटरेक्शन। नेगेटिव क्यों है, सबको मालूम है ना कि इसमें किसी ना किसी स्पीसीज को नुकसान होना मस्ट है। दूसरे को फायदा हो ना हो अलग बात है, लेकिन एक का नुकसान होना मस्ट है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे नेगेटिव इंटरेक्शन। ठीक है, मैंने सिंबल लिखना आपको बताया था। सिंबल लिखना बताया था कि दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर है, एक ए है एक बी है ना। दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर है और इनमें दोनों को कंपटीशन में मिलेगा माइनस, दोनों को मिलेगा नेगेटिव। मैंने बहुत अच्छे से ना फर्स्ट लेक्चर में आपको बता रखा है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि यहाँ पर एक माइनस एक को पॉजिटिव मिलना चाहिए, एक को फायदा एक को नुकसान मिलना चाहिए। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। आपको ऐसा लगता है ना कि एक जो कमजोर पहलवान है उसकी लड़ाई एक मजबूत पहलवान से हो रही है, तो मजबूत वाला जीत जाएगा, उसे मेडल मिलेगा, और जो कमजोर है वो तो हार गया, उसे माइनस मिलेगा। नहीं, तो मैंने फिर से बोलता हूं, मैंने पहले भी समझाया, कंपटीशन में कभी भी रिजल्ट को नहीं हमने देखना है, रिजल्ट को नहीं आंकना है ना। जब तक कंपटीशन हो रहा है, जब दो पहलवानों के बीच लड़ाई हो रही है हाँ, तो जो कमजोर पहलवान है वो एक थप्पड़ मारेगा, एक मुक्का लगाएगा, हाँ मालूम है, जो मजबूत वाला 50 मुक्का लगाएगा, लेकिन दोनों का एनर्जी तो लॉस हो रहा है, दोनों को नुकसान तो हो रहा है ना, एटीपी तो खर्च हो रहे हैं, रिजल्ट को नहीं देखिएगा ना, इसलिए दोनों का एनर्जी का लॉस होना दोनों को हो गया नेगेटिव। ठीक है, आपको बताया था। सेकेंड, कंपटीशन दो तरह का। अगर अगर ए और ए एक ही स्पीसीज के दो मेंबर के बीच हो, डियर डियर के बीच हो, जंगल है, यहां डियर भी है, डियर भी है, जिराफ भी है, रैबिट भी है। ठीक है, तो अगर कंपटीशन एक ही स्पीसीज के दो मेंबर के बीच हो, डियर डियर के बीच में हो, तो इसे कहेंगे इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, टाइगर टाइगर के बीच हो, रैबिट रैबिट के बीच हो, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। लेकिन आपके सिलेबस में क्या मेंशन है, डियर और जिराफ के बीच में ना, अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में हमें अपने सिलेबस कौन सा पढ़ना है, इंटर स्पेसिफिक। हमें अपने सिलेबस कौन सा पढ़ना है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ना। डियर घास खाना चाहता है, रैबिट भी घास खाना चाहता है, इन दोनों के बीच कंपटीशन लगा है, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर ना। अगर पूछा जाए खतरनाक कंपटीशन का है, हमारा सिलेबस में इंटर स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है इंटर स्पेसिफिक। फिर भी मैं बोल रहा हूं, शायद क्वेश्चन में आ गया खतरनाक कंपटीशन का है ना, सीवियर ना, ज्यादा खतरनाक वाला कंपटीशन होगा इंट्रा स्पेसिफिक में। सर क्यों? अरे डियर भी घास खाना चाहता है, दूसरा डियर भी उसी स्पीसीज का मेंबर है, सेम चीज है ना, सेम नीके होगा ना, 100% दोनों में सिमिलरिटी है, तो सेम जगह चाहिए, सेम फूड चाहिए, सेम सब कुछ चाहिए ना, इसलिए हैबिटेट सेम, सब फूड सेम, स्पेस ना, तो यहां पर खतरनाक वाला कंपटीशन होगा ना। इसलिए इसलिए इस कंपटीशन में मेनली होगा पॉपुलेशन कंट्रोल। मान लो काजीरंगा नेशनल पार्क में डियर का पॉपुलेशन 10 ही रहने चाहिए थे, 100 हो गए, स्पेस की कमी हो गई, फूड की कमी हो गई, मेटिंग का प्रॉब्लम है, तो आपस में बहुत खतरनाक कंपटीशन होगा और डियर का पॉपुलेशन घटेगा। ग्रास घट गए तो डियर का पॉपुलेशन आपस में लड़ो, भूखे मरोगे। लेकिन हमें अपने सिलेबस
इंटर स्पेसिफिक में जाना है, इंटर स्पेसिफिक में जाना है और एनसीईआरटी के लाइन को स्टार्ट करना है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कंपटीशन में? डार्विन जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे बात की, वो खुद कन्विंस्ड थे कि अगर इवोल्यूशन होना है, यानी कि अगर इवोल्यूशन होना है तो उसके लिए सबसे पोटेंट फोर्स एनसीईआरटी का लाइन है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स फॉर द इवोल्यूशन। जाहिर सी बात है, काजीरंगा नेशनल पार्क में ग्रास है, मान लो बच्चा हर्ब नहीं, श्रब नहीं है, केवल ग्रास है। तो रैबिट भी ग्रास खाना चाहता है, डियर भी खाना चाहता है, जिराफ भी खाना चाहता है। तो देखिए ना, क्लोजली जो रिलेटेड है वो बेटा इस घास के लिए लड़ाई करेंगे, क्लोजली जो रिलेटेड इस घास के लिए, फूड के लिए लड़ाई करेंगे। जिनके अंदर में एबिलिटी आई, जिनके अंदर में नेचुरल सिलेक्शन आया, जो अडेप्टेड होगा, अपने अपने चेंज लाओ, अडेप्टेशन लाओ, तभी तो इवोल्यूशन आगे बढ़ेगा, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो। अगर फूड कम, एक ही तरह का सबका फूड है, तो भाई जो भी क्लोजली रिलेटेड है सब उसी को खाना चाहते हैं, तो जिसमें बदलाव आएगा वही तो सरवाइव करेगा। इसलिए जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा उसी से इवोल्यूशन होगा, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, नेचुरल सिलेक्शन आएगा। मैं नहीं करा, आपकी एनसीईआरटी कंपटीशन वाले टॉपिक में फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करती है। ये खुद इस बात से कन्विंस थे, कौन? आपके डार्विन साहब, इवोल्यूशनरी ना, इसलिए इवोल्यूशन इकोलॉजी मिक्सअप है, दोनों मिलकर के काम करते हैं। चलिए अब क्या है भाई, तो कंपटीशन लगा है। कंपटीशन किसके बीच लगा है? तो जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड। आप और स्नेक के बीच में थोड़ी ना कंपटीशन हो, हाँ, क्लोजली रिलेटेड डियर, जिराफ, इनके बीच होगा। आपका अगर लगेंगे तो मान लो बच्चा मंकी, गोरिल्ला के बीच में लगेगा, दोनों एक चीज खाना चाहते हैं, क्योंकि और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच। और सेकेंड, अगर फूड लिमिटेड हो, अरे खाना कम है तब तो लड़ाई ना, अरे खाना अनलिमिटेड हो तो किस बात की लड़ाई? तुम्हारे घर में एक मैंगो का ट्री लगा है, उस पे 10 मैंगो है, आप खाना चाहते हो मैंगो को, मंकी भी उसे खाना चाहता है मान लीजिए, हाँ वो भी खा, तो आप क्लोजली रिलेटेड हो, फूड की कमी है, कंपटीशन होगा। लेकिन क्या सर ये 100% ट्रू स्टेटमेंट है? एनसीईआरटी को फिर से पढ़िए, सेकेंड लाइन को पढ़िए, नॉट इंटायरली ट्रू। मतलब कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच होगा, सेकेंड फूड लिमिटेड होगा तब होगा। ये कथन सही है, ये स्टेटमेंट राइट है, लेकिन हर जगह ये स्टेटमेंट राइट नहीं होगा। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जहां अनरिलेटेड स्पीसीज है, कोई मतलब नहीं, बर्ड्स और मछली के बीच में कंपटीशन अभी दिखाऊंगा, जो पूरी तरह से इंटायरली दोनों डिफरेंट है ना, टोटली अनरिलेटेड है, वहां भी कंपटीशन देखा गया। और ऐसा भी कंपटीशन देखा गया जहां पर फूड अनलिमिटेड है, खूब सारा फूड है, फिर भी कंपटीशन हो रहा है। तो एनसीईआरटी का क्या लाइन है? नॉट इंटायरली ट्रू। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं मान रहा हूं, लेकिन हर जगह हमेशा के लिए स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो सर कहां पर ऐसा बता सकते हो? तो क्लोजली अनरिलेटेड के बीच में कहां हो जाएगा सर? इसे हमें प्रूव करने के लिए जाना पड़ेगा साउथ अमेरिका। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हमें जाना पड़ेगा साउथ अमेरिका। सर एनसीईआरटी बच्चा, एनसीईआरटी में पढ़िए ना, सैलो लेक, वहां कम पानी वाली झीलें हैं, सैलो लेक कम पानी वाली झीलें हैं ना, पानी का लेवल कम है, और वहां बच्चा ढेर सारे को जूप्लैंक्टन। इस जूप्लैंक्टन को खाने के लिए कौन है? फिशेज है, मछलियां है, वहां की मछलियां, उस लेक की मछलियां इस जूप्लैंक्टन को खाना पसंद करती है, उनका फूड है, ठीक है। सैलो लेक में जूप्लैंक्टन है, मछलियां खाती है, उनका फूड है। लेकिन होता क्या है कि
नॉर्थ अमेरिका, जो आज का यूएस जिसे बोलते हो नॉर्थ अमेरिका, वहां पर ठंड के टाइम में बर्ड्स बचाने के लिए, अपने आप को बचने के लिए माइग्रेट करती। वो नॉर्थ अमेरिका से मूव करके ठंडे से बचने के लिए साउथ अमेरिका आती, और उनको भूख लगती है। तो यहां पर बर्ड्स आ गई, ये बर्ड्स आ गई, फ्लेमिंगोज बर्ड, एनसीईआरटी पढ़िए, फ्लेमिंगोज बर्ड्स। बर्ड्स को अब भूख लगती है, वो भी जूप्लैंक्टन को खाना चाहते हैं। अब बताइए, फूड की कमी, जूप्लैंक्टन कम है, खाने वाली कौन है? मछलियां। लेकिन अब उसका कॉम्पिटिटर कौन आ गया? बर्ड्स। तो क्या बर्ड्स और फिश रिलेटेड है? नहीं सर, ये तो पूरी अनरिलेटेड है, पूरी तरह से डिफरेंट है, कोई भी रिलेशन नहीं इनमें। तो यहां पर साउथ अमेरिका में ऐसा कंपटीशन दिखने को मिलता है, जो यहां पर अनरिलेटेड स्पीसीज खाने के लिए फाइट कर रही है, क्योंकि खाना कम है, दोनों को जूप्लैंक्टन चाहिए। तो यहां पास फ्लेमिंगोस बर्ड्स जो आई है नॉर्थ अमेरिका से, किससे लड़ाई कर रही है? मछलियों से, वहां के नेटिव फिश से। हाँ, कोई दोनों में रिलेशन नहीं है। चलिए ठीक है। अब एक और चीज मैं यहां पर क्लियर करता हूं, ध्यान से बताइए, अगर यहां से बर्ड्स को हटा ले, देखिए फिर से बना देता हूं, यहां पास ये है जूप्लैंक्टन, ये जूप्लैंक्टन, फिगर तो मुझसे बनता नहीं, आपको तो मालूम ही होगा, ठीक है। यहां फिश, मान लो बच्चा हमने यहां से बर्ड्स को हटा दिया, तो मछलियों पे क्या असर पड़ेगा बताइए? यानी कि अभी जूप्लैंक्टन, अंदर में मछलियां हैं, खाने के लिए आई, बर्ड्स भी है, दोनों में कंपटीशन हो रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने बर्ड्स को हटा दिया, तो क्या मछलियों के पॉपुलेशन पे कोई असर पड़ेगा? बोले हाँ सर। अगर मान लो सर 100 बर्ड से सबको भगा दिया ना, बोले हाँ, सारे बर्ड्स अगर हट गए तो फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जूप्लैंक्टन का नंबर बढ़ेगा, तो मछलियों को खाना ज्यादा मिलेगा, उनकी फीडिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनका बच्चा बायोटिक पोटेंशियल ना, जिसे आप फिटनेस भी कहोगे, आगे के टॉपिक में मैं बताऊंगा पॉपुलेशन वाले में ना, उनका फिटनेस जिसे आप कहते हो आर वैल्यू इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज पे आ रहा हूं, उस पर पॉपुलेशन में हम इस पर डिस्कस करेंगे। उसका जो फिटनेस है वो बढ़ेगा, फीडिंग एबिलिटी बढ़ेगी ना, प्रोजेनी बनाने का रेट, आर क्या है? बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट पर कैपिटा। सिंपल भाषा बोले, अगर बर्ड्स हटा लिए गए तो खाना ज्यादा अवेलेबल होगा, किसे? मछलियों को। तो मछलियों को अगर खाना ज्यादा मिलेगा तो बर्थ रेट पे क्या असर पड़ेगा? सर खाना अगर ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। सर भूखे कम लोग मरेंगे तो डेथ होगा कम, बर्थ रेट होगा ज्यादा, तो बी माइनस डी होता है आर का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। इसी को एनसीईआरटी समझाने के लिए लिखते बेटा, फिटनेस डार्विन फिटनेस के नाम से कहेगी, सिंपल से। बर्ड्स को हटा लिया तो जाहिर सी बात है जूप्लैंक्टन अब ज्यादा अवेलेबल है मछलियों के लिए, खाना ज्यादा, तो उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, नंबर बढ़ेगा, बर्थ रेट बढ़ेगा। पहले भूखे मरने लगते थे कंपटीशन में, दोनों को नुकसान होता है ना कंपटीशन में, अब तो है ही नहीं कॉम्पिटिटर, तो क्या होगा? डेथ भी कम होगा, तो बर्थ रेट ज्यादा, डेथ रेट कम होगा, आर का वैल्यू बढ़ेगा, फिटनेस बढ़ेगी। इसका मतलब है कंपटीशन समझाने के लिए एक बहुत अच्छा सा चीज हमें मिला कि अगर बर्ड्स होती तो फिटनेस पे क्या असर पड़ता? सर फिटनेस घटता, तभी तो कंपटीशन में दोनों को निगेटिव बोला था। एक स्पीसीज के आने से, बर्ड्स के आने से फिश के फिटनेस पे क्या असर पड़ता है? सर घटता है, क्योंकि खाने के लिए लड़ाई होगा। इसलिए एनसीईआरटी पढ़िए, कहता है कंपटीशन समझाने का एक और अच्छा तरीका है, एक स्पीसीज के आने से दूसरे स्पीसीज के फिटनेस पे गिरावट आती है, रिड्यूस होता है, घट जाता है। हाँ, तो ये बहुत अच्छे से पढ़िएगा एनसीईआरटी पे। चलिए सेकंड कहानी को सुनिए। सर आपने बोला था कंपटीशन कब लगेगा, किनके बीच लगेगा?
सर क्लोजली रिलेटेड, गलत बात, साउथ अमेरिका में तो नहीं हुआ है सर। आपने कब बोला था कंपटीशन कब लगेगा? जब फूड अनलिमिटेड हो, लिमिटेड हो, खाने की कमी हो। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूं कंपटीशन लग रहा है, और फूड अगर अनलिमिटेड है तब भी कंपटीशन हो सकता है, तब भी कंपटीशन हो सकता है। खाना खूब है फिर भी कंपटीशन हो सकता है सर, कैसे? तो एनसीईआरटी यहां पर एक वर्ड यूज करेगी, इंटरफेरेंस कंपटीशन। आपकी एनसीईआरटी एक वर्ड यूज करेगी, इंटरफेरेंस कंपटीशन। हम इसे बच्चा कहेंगे इनडायरेक्ट कंपटीशन। इनडायरेक्ट कंपटीशन, कहानी को समझिएगा, इनडायरेक्ट कंपटीशन। सर इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट कंपटीशन होता है, इनडायरेक्ट का क्या चक्कर है? एनसीईआरटी में गिवन है इंटरफेरेंस कंपटीशन। समझिए समझिए, ये बच्चा एक जंगल है, एक जंगल है, कहानी को सीखिएगा। इकोलॉजी यानी स्टोरी, इकोलॉजी यानी स्टोरी, दिमाग नहीं लगाना है, बच्चों वाली क्लास 6 की कहानी है। एक जंगल है और मान लो बच्चा यहाँ 10 से 15 डियर हैं, डियर 10 से 15 डियर इस ग्रासलैंड में, इस फॉरेस्ट में झुंड में चल रही है, झुंड में चल रही है। हाँ, अब पता चला भाई वहां के भेड़ियों को, वोल्फ को भेड़ियों को पता चला, अरे हमारा शिकार, हमारा फूड डियर आ चुका है। जंगल में पता चल जाता है, अचानक से चाल पाल होती है, पता चल जाता है। तो वोल्फ के झुंड बेटा, एक नहीं 2 3, ये डब्ल्यू मतलब वोल्फ मतलब, हाँ भेड़िया ना, वो भी उनके झुंड 3 4 5 6। क्यों झुंड में बनाया बताता हूं। मान लो बच्चा, मान लो ये 3 वोल्फ मिलकर के एक डियर को खा सकती है आसानी से। तो यानी कि यहां पर 6 वोल्फ है, खाना कितना चाहिए? भरपेट खाएंगे 3 वोल्फ एक डियर, तो 6 वोल्फ है, 6 वोल्फ है, यानी कि उसको खाना चाहिए 2 डियर, 2 डियर। और अवेलेबल कितना है? 10 to 15 अनलिमिटेड फूड, अनलिमिटेड है ना, खाना चाहिए था 2 रोटी, और है तुम्हारे घर में कितना? 15 रोटी रखी हुई, अनलिमिटेड। बोले ठीक है, मजे। लेकिन जैसे ही ये अटैक करे, जैसे ही ये अटैक करे, हाँ जैसे ही ये अटैक करे, उससे पहले भनक लग गई किसको? किंग साहब को। ये अटैक करने ही वाले की किंग को पता चल चुका है। किंग कौन? किंग कौन सर? किंग मतलब लायन, लायन 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 पहुंच गया, लायन पहुंच गया। अरे भाई मेरे एरिया में डॉन तो हम है, मेरे एरिया में मेरे रहते, और यहां बच्चा 2 लायन आ गए। चलिए लायन को भी लगा चलो खाना पीना आया है, मजे करते। मान लो एक लायन एक डियर खाता, एक लायन एक डियर खाता, 2 लायन 2 डियर। तो लायन अगर खाने देखे उसके लिए भी अनलिमिटेड है, खाना चाहिए 2 डियर, है 15 डियर, चलो अनलिमिटेड दोनों के लिए। यहां से लायन अटैक करने वाला, लेकिन लायन ठीक है भाई बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, लेकिन लायन को थोड़ा डर भी है। अकेला भेड़िया तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन झुंड में ये जो भेड़िए के जो झुंड दिख रहे हैं ना, वो परेशान कर सकते, अटैक कर सकता है। तो बच्चा लायन को भी लग रहा है डर कि भाई अटैक करे हम पे ना, वो अटैक मार दे। इधर वुल्फ अटैक करने वाला, उसको डर लगा है कि लायन हम पे अटैक कर दे। तो डर दोनों साइड है, तो ना ये कूद रहा है ना वो कूद रहा है, खाना दोनों के लिए भरपूर है। यही डर का फायदा उठा करके ये डियर बेटा निकल ली पतली गली से, ये सारे डियर पतली गली से निकल गए, सारे डियर निकल गए। मिला क्या? लड्डू, इसे मिला लड्डू, इसे मिला लड्डू ना। यही है बेटा इंटरफेरेंस कंपटीशन। एक इस यहां पर वुल्फ था, खाना अवेलेबल था, लेकिन सामने में एक बड़ा मजबूत एक दूसरा स्पीसीज का प्रेजेंस, लायन का प्रेजेंस, उसके लायन के प्रेजेंस से इसका फीडिंग बिहेवियर क्या हुआ सर? घट गया सर। अगर लायन नहीं ना रहता, सारे भेड़ियों को सारे डियर को दबोच के खा जाते, मजे से खाते। तो बताइए ना, अभी बताया था ना
कॉम्पिटिटर है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो गए। टाइगर लायन वो भी खाना चाहते हैं स्कुड को, भेड़ियों का झुंड वो भी खाना चाहता है, दोनों कॉम्पिटिटर है, दोनों में लड़ाई हुई, दोनों को मिला लड्डू। हाँ, अब बताइए लायन के प्रेजेंस होने से वुल्फ की फीडिंग बिहेवियर, फीडिंग इफिशिएंसी और फिटनेस घटा या बढ़ा? अरे लायन नहीं रहता ना, खूब खाते ना, हमारा फिटनेस ज्यादा होता, रेट आर का वैल्यू ज्यादा होता। तो यही लिखा ना एनसीईआरटी ने, एक स्पीसीज के प्रेजेंस से दूसरे स्पीसीज का फिटनेस घट जाता है। एक स्पीसीज की फीडिंग बिहेवियर दूसरे स्पीसीज के आने से घट गया। यही हमने यहां पर कहा इंटरफेरेंस कंपटीशन। खाना भरपूर था लेकिन दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस से उसके क्या हुआ, नुकसान हो रहा है, उसकी इफिशिएंसी क्या होगी, घट गई। ये भी एक कंपटीशन है। खाना जबकि अनलिमिटेड था, मिल बांट करके खाते, दोनों को मिलता, 2 तू खा ले 2 मैं खा लूंगा, 4 15 है, सबको मिलता। लेकिन ये एक दूसरे का जो कंपटीशन का वैल्यू, डर, इससे दोनों को नुकसान हो गया। इसी कंपटीशन को कहेंगे इंटरफेरेंस कंपटीशन। ऐसा समझो, तुम्हें बेटा आज रात में 2 रोटी खानी थी और मम्मी ने दिया बेटा 10 रोटी, फूड अनलिमिटेड। लेकिन आज ही तुम्हारा रिजल्ट आया सुपर 40 में और मार्क्स बेटा आए केवल 400, मार्क्स केवल कितने आए, 400। पापा के मोबाइल पे मैसेज चला गया 400 मार्क्स से। तुम जैसे ही खाने के लिए गए, रोटी 10 है, तुम्हें चाहिए 2, लेकिन वहां पर पापा जैसे ही आएंगे, हाँ, पापा ने कुछ बोला भी नहीं, तुम्हें पता है कि आज डांट पड़ेगी, मार्क्स कम आए, कोई दूसरा स्पीसीज अनवांटेड पहुंच चुका है, एंजाइटी की लाइन को पढ़िएगा, दूसरा कोई स्पीसीज पहुंच गया है। अब क्या तुम खाओगे 2 रोटी? बेटा निकल लो, आधा रोटी खाओ निकल लो, ना तो पापा की डांट पड़ेगी। आधा रोटी खाओ निकल लो, फूड अनलिमिटेड था, लेकिन दूसरा इंटरफेयरिंग, एंजाइटी की लाइन को पड़ेगा, इंटरफेयरिंग, मजा नहीं आ रहा है ना, पापा है बेटा जल्द से जल्द निकल लो। सिंपल समझो, कोई डियर है, वो फूड खाना चाहती है, ग्रास खाना चाहती है, खूब सारा ग्रास, उधर बेटा 2 किलोमीटर दूर दहाड़ मार दिया कोई टाइगर, बेटा डियर उल्टे पैर भाग जाएगी ना। कोई एक है जिसके चलते इसका फीडिंग बिहेवियर घट रहा है। तो यही है बच्चा इंटरफेरेंस कंपटीशन। आई थिंक आप बच्चों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े। इकोलॉजी में इतनी सारी कहानी है कि फास्ट चलने का मन ही नहीं करता। अब देखिए, कंपटीशन को सबसे बेस्ट तरीके से समझाया था आपके गॉस साहब ने, गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पढ़िएगा एनसीईआरटी। हाँ, गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोला, एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए। उन्होंने कुछ लैब एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया, लैब एक्सपेरिमेंट के आधार पे बताया कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, किसी एक एरिया में रहती है, किसी एक एरिया में 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज रहते, हाँ, और दोनों का फूड, दोनों का रिक्वायरमेंट सेम है, क्लोजली रिलेटेड और रिक्वायरमेंट सेम, यानी कि अगर डियर है वो भी घास खा रहा है, जिराफ है वो भी, हाँ, दोनों का रिक्वायरमेंट अगर सेम है, रिक्वायरमेंट भी सेम। सेकेंड लाइन, लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक दोनों को एग्जिस्ट नहीं रह सकते, एक साथ दोनों नहीं रह सकते, दोनों एक साथ, को एग्जिस्टेंस मतलब एक साथ रहना, लॉन्ग टाइम तक दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जो उसमें से सुपीरियर होगा, मजबूत होगा, सुपीरियर वाला होगा, क्योंकि कंपटीशन लग चुका है, रिसोर्स लिमिटेड है, रिक्वायरमेंट सेम है और खाना कम है, लॉन्ग टाइम पर तक एक साथ रह ही नहीं सकते। जो सुपीरियर है वो इंफीरियर को 2 मौका देगा, जो सुपीरियर है वो इंफीरियर को 2 मौका देगा। बोले क्या? पहला मौका है, देख भाई खाना कम है,
तू मेरा कॉम्पिटिटर है, या तो और तू है मुझसे कमजोर, या तो इस जगह को छोड़ दे, इस जगह को छोड़ के निकल जा, लेफ्ट हो जा, यहां से भाग जा भाग जा भाग जा, या तो बेटा मर जा, एक्सक्लूड कर दूंगा तुझे, तुझे हमेशा के लिए उस एरिया से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यही था गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूं, किसी एरिया में दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर उनका रिक्वायरमेंट सेम है, फूड अगर सेम है और फूड लिमिटेड अमाउंट में, क्वांटिटी कम है, तो लॉन्ग टाइम तक दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। जो सुपीरियर होगा इंफीरियर को या तो हमेशा के लिए एक्सक्लूड कर देगा, खत्म कर देगा उस स्पीसीज को, उस एरिया से खत्म ही हो जाएंगे, या तो उसे मौका देगा उस एरिया को छोड़ करके किसी और शिफ्ट हो जा, भाग जा, उस एरिया को तो छोड़ दे जहां तक मैं हूं। ये कहना था बच्चा गॉसेस साहब का। लेकिन प्रॉब्लम है, बोले सर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है कि एक्सपेरिमेंट था लैब में, उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था ना, कुछ पैरामीशियम, कॉर्डेटम एंड ऑरेलिया पे, आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, मैं नहीं बताऊंगा ना। उन्होंने कुछ लैब में एक्सपेरिमेंट किया था पैरामीशियम के ऊपर कि जो सुपीरियर है इंफीरियर को एक्सक्लूड कर देता है, भगा देता है, उस एरिया में रहने नहीं देता, या तो हमेशा के लिए खत्म कर देगा या तो बोलेगा एरिया छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो जा। लेकिन लैब के एक्सपेरिमेंट को माना तो जाता है नहीं इकोलॉजी में, आपको तो पहले भी बताया वो शायद, इकोलॉजी में लैब का वैल्यू नहीं है, फील्ड में बताइए, फील्ड में है आपका, फील्ड में कोई एक्सपेरिमेंट है, फील्ड में ऐसा कुछ मिलता है तब माना जाएगा। गॉसेस भाई साहब फंस गए, गॉसेस भाई साहब फंस गए, फील्ड का तो एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये तो लैब में था, लोग मानते नहीं। लेकिन इसी समय एक बड़ा एक्सपेरिमेंट फील्ड में किया गया। गॉसेस लक्की थे कि भाई फील्ड का एक्सपेरिमेंट 100% मैच हो गया उनकी कहानी से। सर कौन सी? देखिए एनसीईआरटी पढ़िए, गैलापागोस आइलैंड का नाम सुना है? वही गैलापागोस आइलैंड जिसपे डार्विन ने काम किया था, डार्विन फिंचेस, याद कीजिए इवोल्यूशन की कहानी। तो गैलापागोस आइलैंड पे, आइलैंड है, गैलापागोस आइलैंड है, तब तक फेमस हो चुका था, लोग आने जाने लगे थे ना। वहां के जो ट्राइबल्स थे उन्होंने यहाँ पास ना ट्राइबल्स है, अब वो क्या कर रहे हैं, अपने दूध के लिए, मीट के लिए यहाँ पर गोट को पालने लगे, यानी बकरियों को पालने लगे। तो फेमस हो चुका था, तो वहां के जो ट्राइबल्स वगैरह है भाई कि बाहर से लोग आ रहे हैं तो भाई प्रोडक्शन कैसा किया जाए, तो उन्होंने गोट पालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस गैलापागोस आइलैंड पे टॉर्टोइज रहता था, कछुआ, एबिंगडन टॉर्टोइज, याद रखिएगा, एबिंगडन टॉर्टोइज, ध्यान से सुनना, बाद में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एबिंगडन टॉर्टोइज यहां रहता था, जो कि टेरेस्ट्रियल लैंड के लिए अडेप्टेड था, पानी में नहीं, पानी में रहते टॉर्टोइज, लेकिन ये टॉर्टोइज अपने आप को अडेप्ट कर चुका था मिट्टी वाले एरिया में, लैंड वाले एरिया में। तो यहां पाए जाते थे एबिंगडन टॉर्टोइज, यहां एबिंगडन टॉर्टोइज, ठीक, आराम से रह रहा है, क्या खा रहा है, ग्रास, याद रखिएगा, ग्रास को खा करके ये जिंदा रहता था, पानी में नहीं रहता, ये टेरेस्ट्रियल लैंड के लिए वेल अडेप्टेड है। वहां के ट्राइबल्स ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, गोट, बकरी, उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी, दूध देगा, मीट देगा, चलो भाई अब गोट को भी खाना चाहिए, बकरी उसे भी खाना चाहिए, अब ये बकरी भी को भी क्या चाहिए, ग्रास, तो दोनों का रिक्वायरमेंट सेम, दोनों को चाहिए ग्रास, और ग्रास की है भारी कमी, छोटा सा लैंड एरिया ही तो है, आइलैंड है ना। अब लग गया दोनों में कंपटीशन, गोट फास्ट रनर है, इफिशिएंसी ज्यादा है, तेजी से दौड़ सकता है, ज्यादा खाना फटाफट खा सकता है, तो गोट और एबिंगडन टॉर्टोइज में लग गया बेटा कंपटीशन। हाँ, यहां क्लोजली रिलेटेड तो नहीं है, तो गॉसेस में थोड़ा सा
करेक्ट करना पड़ेगा। वो बोलते तो क्लोजली रिलेटेड, जरूरी नहीं थोड़ा अनरिलेटेड भी हो, रूल सेम फॉलो करेगा, अनरिलेटेड भी हो रूल सेम फॉलो करेगा। हाँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट सेम है, दोनों को चाहिए ग्रास, दोनों को चाहिए ग्रास, और ग्रास की है भारी कमी, रिसोर्स है लिमिटेड। चलिए दोनों में लग गई कंपटीशन। एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए, विदिन ए डिकेड्स, यानी कि 10 सालों के अंदर, विदिन ए डिकेड्स ना, गोट सुपीरियर था, फास्ट रनर था, तेजी से खाता था। एबिंगडन टॉर्टॉइस वहां से हमेशा के लिए खत्म हो गए, हमेशा के लिए खत्म हो गए, एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि एबिंगडन टॉर्टॉइस थे क्या, इंफीरियर, इंफीरियर, इंफीरियर। सर आपने तो 2 ऑप्शन बोला था कि मौका भी दे सकता है भागने का, भागता कहां, अरे आइलैंड है, चारों तरफ तो पानी है, चारों तरफ तो पानी समुद्र है ना। गॉड ने बोला भाग जा या तो मर जा। तो एबिंगडन टॉर्टॉइस बोला देखो भाई हम पानी में रहने वाले नहीं है नॉर्मल, हम यहाँ के लिए अडेप्टेड है, ऐसा नहीं कि मुझे भगाओगे तो मैं पानी में शिफ्ट हो जाऊंगा और पानी में आराम से अपना लाइफ चलाऊंगा, नहीं रह सकता। तो गॉड ने बोला ठीक है, तो दूसरा है ऑप्शन एक्सक्लूड हो जा। मैंने पहला ऑप्शन दिया था भाग जा, भागा नहीं तूने, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कंपटीशन लग चुका है, तू बेटा एक्सक्लूड हो जा। तो विद इन ए टिकट वहां से पूरे के पूरे एबिंगडन टॉर्टॉइस एक्सक्लूड हो गए और प्रूव हो गया गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्रूफ हो गया। गॉस साहब खुश हो गए, अरे जो मैंने लैब में बताया था फील्ड में सेम चीज आया, अब बताओ, अब बताओ। अरे भाई गॉसेस महान निकल गए। लेकिन गॉसेस के एक और थे, बहुत बड़े सपोर्टर थे, बोले देखे गॉसेस साहब आपके लिए एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्कॉटलैंड में, थोड़ा ध्यान से सीखिए। स्कॉटलैंड में कोनेल साहब, एनसीईआरटी को पढ़िएगा, कोनेल साहब, स्पेलिंग देख लीजिएगा मेरे से, कोनेल्स एक्सपेरिमेंट दे रखा, कोनेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में मिलेगा। कोनेल साहब ने बोला कि देखो मैं भी एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। बोले क्या है, रॉकी एरिया, पथरीला जगह, समुद्र का पानी आता है, ध्यान से देखिए, समुद्र का पानी आएगा, पत्थरों से टकराएगा, ये लो टाइड है, यानी कि पानी का बहाव, पानी का बहाव अभी लो टाइड में यहां तक पानी आएगा, और जब हाई टाइड में रहेगा तो पानी यहां ऊपर तक चला जाएगा। तो ये हो गया बेटा हाई टाइड वाला एरिया, ये लो टाइड यानी पथरीला जगह। अगर पानी का बहाव कम है तो नीचे तक तो रहेगा, और पानी का बहाव ज्यादा हो गया, हाई टाइड है तो पानी ऊपर तक जाएगा। तो ये मैं कह देता हूं हाई टाइड वाला एरिया, ये येलो वाला, और ये लो टाइड वाला, नीचे वाला। ठीक है, आपको तो मालूम है ना टाइड में पानी का बहाव घटता बढ़ते रहता है। उन्होंने बोला कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। बोले बता हाँ भाई, और मैंने गॉसेस को प्रूफ किया है। बोले क्या है, गॉसेस को प्रूफ कर दिया, बहुत अच्छी बात, क्या किया तुमने। बोले देखो मैंने क्या देखा ना, बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, कई सालों से मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। बोले क्या किया। बोले देखिए इस रॉकी एरिया में जो इंटरटाइडल जोन है, टाइड आता है जाता है, तो जो टाइडल वाला जोन है, यहां पर 2 तरह के बार्निकल्स है। एक का नाम है बैलेनस, B4 बैलेनस, B4 बड़ा, मैं तो शॉर्ट ट्रिक दे दिया, B4 बैलेनस, B4 बड़ा, ये है बेटा सुपीरियर। बार्निकल्स और वेल का रिलेशन आपको पहले बता रखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये चल वल नहीं सकते, ये सेसाइल होते, आर्थ्रोपोड्स के अंदर आते। और एक है बच्चा कैथामेलस, मत बोलिए कैथामेलस ही बोलिएगा तो चलेगा, कैथामेलस। एनसीईआरटी में देखिए कैथामेलस जो है बेचारा इंफीरियर है, सी, फिर से बोल देता हूं, B4 बड़ा सुपीरियर, C4 छोटा इंफीरियर। साइज बहुत आसान हो गया, एनसीईआरटी में लिखा है छोटा और बड़ा का कॉन्सेप्ट। बोले ठीक है सर, कॉन्सेप्ट क्या है ये बताओ ना। ये बताओ पानी ज्यादा देर कहां रहेगा, लो टाइड पे, हाई टाइड पे, यानी लोअर एरिया में ज्यादा, अपर एरिया में। सर नीचे में हमेशा रहेगा पानी, अरे जब पानी का बहुत तेज होगा तब तो ऊपर तक जाएगा। और बैलेनस वैलेनस कैथामेलस को खाना वाना चल वल तो सकते नहीं, बैठे हुए हैं पत्थरों पे बैठे हुए हैं। बैलेनस बोला बेटा, बैलेनस बोला देख पानी यहां आता है, यहाँ पर खाना वाना अच्छा अवेलेबल है। बैलेनस ने बोला कैथामेलस तू यहां से भाग, यहां से खाना एक तो कम है, हम लोग दोनों है रिलेटेड ना, कंपटीशन लगा ले,
तो कंपटीशन लगाया तो बैलेनस ने कैथामेलस को भगा दिया। दो ऑप्शन दिया था, या तो मर जा या तो भाग जा। तो बोले देख ऑप्शन है तेरे पास, बोले हाँ मैं ऊपर चला जाता हूं, ऊपर में खाना वाना कम रहेगा, हाँ ठीक है तू एडजस्ट कर, मुझे कोई मतलब नहीं, तू एडजस्ट कर ऊपर में, मुझे कोई मतलब नहीं। एनसीईआरटी का आप लाइन को पढ़िए, एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िए। बैलेनस ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया केवल अपर एरिया पे, अपर एरिया पे, लोअर एरिया में खुद रहेगा, क्योंकि लोअर एरिया में पानी का बहाव हमेशा रहेगा, खाना हमेशा अवेलेबल रहेगा, ऊपर में तो खाना आता नहीं। हाँ, तो बैलेनस ने कैथामेलस को ऊपर वाले एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दिया, बेटा नीचे नहीं आना है, नीचे आएगा भगा दूंगा या तो मार दूंगा। कैथामेलस बोला ठीक है भैया, हम ऊपर ही रह लेते, आप सुपीरियर हो, हम इंफीरियर है, कंपटीशन में हम जीत नहीं पाएंगे, हम भाग जाते, हम भाग जाते। ऊपर वाले एरिया में कैथामेलस मिला और नीचे में बेटा बैलेनस। यही तो बोलते थे गॉसेस साहब, दो क्लोजली रिलेटेड, बोले हाँ रिसोर्स लिमिटेड, हाँ कंपटीशन लगेगा, लॉन्ग टाइम तक दोनों साथ नहीं रह सकते। सुपीरियर दो ऑप्शन, या तो भाग जा या तो मर जा। ले बेटा यहां भाग गए, भाग गए, हो गया गॉसेस एक प्रूफ। अब यहां पर एक वर्ड है कंपटीशन रिलीज, यहां पे एक वर्ड आएगा कंपटीशन रिलीज। डरना नहीं है, बहुत ही आसान से कंपटीशन रिलीज। देखो उन्होंने बोला कि सर अगर हम इस एरिया से बैलेंस को हटा दे, मान लो लोअर वाले एरिया से बैलेंस को हटा दे, उन्होंने करके देखा कि अगर बैलेंस को मैंने हटाया ना तो कैथामेलस देखो नीचे की तरफ आ गया, अपना एरिया बढ़ाते, पहले कहां रह रहा था केवल ऊपर वाले में, देखा अरे कैथामेलस नहीं है, भाग रहे बेटा नीचे खाना मिलेगा, अरे बैलेंस नहीं है नीचे और आ, अरे बैलेंस नहीं है नीचे और आ। इसी को कहा गया कि अगर आप सुपीरियर स्पीशीज को हटा देते हैं तो इंफीरियर का रहने का दायरा बढ़ जाता है, इंफीरियर का रहने का दायरा बढ़ते चला गया। इसी को कहते हैं कि अगर आपने कंपटीशन में सुपीरियर को हटा रहे तो इंफीरियर का जो रेंज है वो बढ़ते चला जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल देता हूं, आप बच्चा फर्स्ट रैंक थे, 600 मार्क्स लाते थे टेस्ट सीरीज में, आपकी रूम में आपकी फ्रेंड है, ये यू हो और ये आपकी फ्रेंड है, वो लाती थी 5, वो भी लाती थी बेटा 600, ठीक है चलो मान लो 599 कर देता हूं, 599 कर देता हूं, तो आपका नंबर कितना है फर्स्ट रैंक, आपकी फ्रेंड का है सेकंड रैंक, ऐसे ही चलता था, अप डाउन आप लोग करते रहते दोनों कॉम्पिटिटर ना। मान लो बच्चा आप एग्जाम इस बार नहीं दिए, इस बार एग्जाम नहीं दिए, तीसरी रैंक जिसकी आती थी उसका नंबर था 500, यानी आपका 600 था, आपकी बेस्ट फ्रेंड 599 और थर्ड रैंकर वाला 500। मान लो आप इस बार बीमार पड़ गए और आपने अपने दोस्त को बोला कि मैं इस बार एग्जाम नहीं दे रही, आपकी फ्रेंड टेंशन फ्री है, इस बार तो टॉप करना ही है क्योंकि थर्ड टॉपर का तो कोई औकात नहीं और तुम तो एग्जाम दे नहीं रहे हो, तो टॉप तो हम ही कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सुपीरियर को जैसे ही हटाया इंफीरियर का दायरा नहीं बढ़ गया। अगर मैं बोलूं इस बार इंडिया में जो भी बेस्ट परफॉर्मर है, जो भी इंडिया के सबसे बेस्ट बच्चे वो एग्जाम नहीं देंगे, वो एग्जाम नहीं देंगे, तो सोचो जो इंफीरियर वाला है, कम रैंक वाला है, वो भी क्वालिफाई कर जाएगा। मान लो मैंने बोला इंडिया के जो सबसे बेस्ट बच्चे हैं जो 1000 जो सबसे बेस्ट बच्चे हैं जो सुपीरियर वाले हैं उनको एग्जाम नहीं दिया जाएगा, तो तुम भी गुस्से हम तो इंफीरियर थे, हमारा नंबर कम है, अरे हम क्वालिफाई करने वाले हैं। तो जैसे ही तुमने सुपीरियर को हटाया इंफीरियर का दायरा नहीं पड़ गया, इसी को कहा कंपटीशन रिलीज। आपका कॉम्पिटिटर हटता है तो आपका रैंक सुधरता है। जो अभी के टेस्ट में चल रहा है, कुछ बहुत टॉपर बच्चे शायद एग्जाम नहीं दे रहे तो आपका रैंक अच्छा होते जा रहा है, आपका रैंक अच्छा होते जा रहा है, अरे नंबर उतना ही, मेहनत उतना ही, लेकिन रैंक कैसे इंप्रूव हुआ, क्योंकि सुपीरियर नहीं दे रहा है, सुपीरियर हटा इंफीरियर का दायरा बढ़ जाएगा, कॉम्पिटिटिव रिलीज ये कहलाएगा ना। ना ध्यान से, जैसे मैंने अभी जंगल वाला एग्जांपल दिया था, यहां बेटा वुल्फ का झुंड था और यहां बेटा टाइगर थे। वुल्फ बेटा डर से 10 मीटर या 100 मीटर तक ही जा पाता है, 100 मीटर तक जा पाता है,
क्योंकि उसे लगता है कि सामने से टाइगर या लायन आ जाएगा, टाइगर या लायन आ जाएगा ना। लेकिन हमने अगर एक्सपेरिमेंटली यहां से टाइगर को हटा दिया, अब वो बेटा 100 नहीं 500 मीटर तक दायरा बढ़ा सकता है। उसे पता चले अरे टाइगर नहीं आ रहा है, अरे भाई आजकल, तो उसका जैसे ही मैंने सुपीरियर वाले को हटाया, इंफीरियर का दायरा बढ़ गया। इसी को कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज ना। तो ये याद रखिएगा, कॉर्नेल्स का एक्सपेरिमेंट अपने अच्छे से पढ़ा। चलिए अब हम लोग चले लास्ट फेज। सर गॉसेस का क्या था, फिर से याद कीजिए। दो क्लोजली रिलेटेड, जरूरी नहीं क्लोजली रिलेटेड, अगर दूर के रिलेटेड है तब भी कंपटीशन चलेगा, लेकिन रिक्वायरमेंट सेम, रिक्वायरमेंट सेम। और अगर खाना लिमिटेड है तो दोनों एक साथ लॉन्ग टाइम तक नहीं रह सकते। एक जो सुपीरियर है इंफीरियर को या तो भगा देगा या तो उसे मरने पे मजबूर कर देगा। क्या ये सर स्टेटमेंट हर जगह फॉलो होता है? नो। क्या गॉसेस का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने जो अपना थ्योरी दिया एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का, क्या हर जगह अप्लीकेबल होता है? नहीं। अरे होता है, करेक्ट है, मोस्टली करेक्ट है, लेकिन हर जगह हो ये जरूरी नहीं है। ये हर जगह हो ये जरूरी नहीं है। बोले सर मतलब कैसे? कुछ ऐसे भी मॉडर्न टाइम में इकोलॉजिस्ट ने मॉडर्न टाइम में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट में दिखने को मिले कि अगर फूड लिमिटेड है और क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है और वो साथ में को एग्जिस्ट कर रहे फ्रॉम द लॉन्गर पीरियड भी है, खाना भी कम है और वो एग्जिस्ट भी कर रहे। बोले सर तो गॉसेस गलत है क्या? अरे गॉसेस सही है, लेकिन हर जगह सही हो ये करेक्ट नहीं। कुछ एक्सेप्शन तो होते ना, एक्सेप्शन बता रहे सर। कहां इकोलॉजी है तो हम बिना एक्सपेरिमेंट का तो मानेंगे नहीं, और भी फील्ड एक्सपेरिमेंट देना पड़ेगा, लैब का वैल्यू नहीं, फील्ड का दीजिए। हाँ तो हम मैक आर्थर को पढ़ेंगे, या हम आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैक आर्थर का कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। सर ये क्या है मैक आर्थर? पढ़िए, नीट के क्वेश्चन में आ चुका है, नीट के पेपर में मैक आर्थर का कॉन्सेप्ट। उन्होंने बताया कि एक पेड़ है, पेड़ यानी रिसोर्सेस लिमिटेड एक ही पेड़ है। इस पे 5 क्लोजली रिलेटेड बर्ड्स के स्पीसीज एक साथ रह रही है, वो भी लॉन्गर टाइम से। फिर से देखिए, एक ही ट्री, फूड लिमिटेड, कोएग्जिस्ट 5 क्लोजली रिलेटेड एक साथ रह रही है, वो भी लंबे समय से ना। इसी को एनसीईआरटी ने इस बर्ड का नाम दिया वार्बलर, 5 वार्बलर की स्पीसीज। सर कैसे सर ऐसे कैसे हो सकता? कंपटीशन क्यों नहीं हुआ? उन लोगों ने कंपटीशन को क्या किया? अवॉइड किया। वो जानते थे कंपटीशन में किसी को फायदा नहीं है, नुकसान तो होगा, जो सुपीरियर है इंफीरियर को खत्म कर देगा। लास्ट में पांचों में एक ऐसा दिन आएगा कि केवल एक ही बचेगा, बाकी सभी खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कंपटीशन को अवॉइड करना सीखा। सर कैसे? खाना तो कम है ना। उन्होंने बोला 2 बातें, एक तो फीडिंग बिहेवियर चेंज कर लिया, और सेकेंड एनसीईआरटी का लाइन है फॉरेजिंग पैटर्न को चेंज किया। सर ये क्या है समझिएगा। 5 जो बर्ड्स है, कुछ बर्ड तो मॉर्निंग में आके रहती है, सुबह में रहती है, कोई बच्चा दोपहर में रहती है, कोई रात में रहती है, कोई इवनिंग में रहती है। पांचों एक टाइम एक साथ नहीं रहती, पांचों एक साथ एट ए टाइम नहीं रहती। अगर एक साथ रहेगी खाने के लिए लड़ाई तो होगा ही होगा। खाना चुनने का टाइम, इसी को कहते हैं फॉरेजिंग पैटर्न, खाना ढूंढने का टाइम चेंज कर लिया। एक साथ नहीं आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे तभी तो फाइट होगा ना, कंपटीशन तब तो होगा ना। ठीक है, अब देखो सेकेंड फीडिंग बिहेवियर। किसी ने बोला सीड खा ले, किसी ने बोला फ्रूट खा ले, किसी ने बोला नेक्टर खा ले, किसी ने बोला
फ्लैश खा ले, किसी ने बोला एंड्स को खा के जिंदा रहे, सबने अपना अपना खाने का पैटर्न भी चेंज कर लिया, क्योंकि मालूम है सीड कम अमाउंट में, फ्रूट कम है, फूड तो कम अमाउंट में, बेटा एक ही खाएगा मरेगा सब, कंपटीशन में कोई किसी को फायदा नहीं है, तो ऐसा कर, चेंज कर ले, बिहेवियर ही चेंज कर ले, तू अलग चीज खा, तू अलग चीज खा, याद करो, अरे इसी से तो इवोल्यूशन क्रिएट होता है, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, अगर यही तो इवोल्यूशन में है, अगर ग्रास है, इस ग्रास को सभी लोग खाना चाहते, ग्रास की कमी है, तो 5 स्पीसीज है क्लोजली रिलेटेड, हाँ, तो क्या करेगा भाई, अपने अंदर में कुछ चेंजेस ला, अरे ग्रास ना का कुछ और खा ले, कुछ अपने अंदर चेंजेस ला, नया स्पीसीज का फॉर्मेशन कर, हाँ, इसी तरह से अब डाइवर्जेंट पढ़ते तो हो, एक ही एरिया ना, वहां पर कई सारे अलग अलग स्पीसीज कैसे बने, सेम कहानी तो है, इकोलॉजी को इवोल्यूशन से रिलेट करो ना, एनसीईआरटी में क्या लिखा है, पोटेंट फोर्स फॉर इवोल्यूशन, डार्विन खुद कन्विंस थे इस कंपटीशन की कहानी से, वो खुद मानते थे कि कंपटीशन जरूरी है, ठीक है, तो ये वार्बलर वाला मैक आर्थर का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप बच्चों को क्लियर है, हाँ, जैसे कि मैं सिंपल बोल दूं कि मेडिकल के बच्चा एक ही एमबीबीएस का सीट है, आप 5 दोस्त हो, हाँ, कंपटीशन कितना करोगे आपस में फाइट, तो बोले भैया ऐसा कर कि तू बीडीएस ले ले, तू बेटा बीयूएमएस ले ले, तू बीएचएमएस ले ले, हाँ, हम लोग बंटवारा कर लेते हैं, एक ही है सीट, कितना लड़ाई करोगे, नहीं तुझे नहीं जाने देंगे, कंपटीशन में नुकसान ही तो होता है ना, तो रिसोर्स पार्टीशनिंग एंड फॉरेजिंग पैटर्न एनसीईआरटी के की पॉइंट है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक बड़ा अच्छा सा लाइन है, कंपटीशन में मेनली प्रोड्यूसर और हर्बीवोर्स को ज्यादा नुकसान होता है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, बच्चे को समझ में नहीं आता, मोस्ट एडवर्सली इफेक्टेड, एनसीईआरटी की लाइन को देखिएगा, प्रोड्यूसर एंड हर्बीवोर्स आर मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन। सर समझ में नहीं आया, बच्चे ये पूछते हैं सर क्या लिखा है नहीं पता, चलो देखते हैं, एक हम फूड चेन बनाते, सिंपल सा क्लास 10th वाला, खाना किसने बनाया, प्रोड्यूसर ने, प्लांट ने खाना बनाया, प्रोड्यूसर, किसने खाया, हर्बीवोर्स डियर, ठीक है, हर्बीवोर्स को कौन खाएगा, प्राइमरी कार्निवोर्स, और प्राइमरी कार्निवोर्स को कौन खाएगा, सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है, सेकेंडरी से टर्शरी तक भी जा सकता है, फिर ये टॉप कार्निवोर्स में चला गया, ठीक है, ऐसे ही होता है ना खाना, आपको तो पता है। देखो ये मुझे बताओ, ये फूड चेन बनाया आपने, फूड चेन में सबसे ज्यादा नंबर में कौन होगा, क्वांटिटी सबसे ज्यादा किसी की होगी, काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां मैंने फूड चेन बनाया, सबसे ज्यादा नंबर कौन होगा, सर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर ना होगा, सबसे ज्यादा नंबर किसका होगा, प्रोड्यूसर का, उससे कम हर्बीवोर्स, उससे कम प्राइमरी कार्निवोर, उससे कम सेकेंडरी कार्निवोर, उससे कम टॉप कार्निवोर। जब आप फूड चेन और फूड वेब पढ़िएगा तो लिखा है एनसीईआरटी ने 6 लाख ग्रासेस सपोर्ट करते हैं, 1 या 2 टाइगर का ऐसा कुछ दिया है डेटा, एनसीईआरटी में लिखा है ये चीज ना, फिगर के नीचे जब पिरामिड वाला पार्ट पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा जो होता है प्रोड्यूसर, उसे खाएगा हर्बीवोर्स, उसका नंबर थोड़ा कम, फिर प्राइमरी कार्निवोर, उसका कम, धीरे धीरे घटते जाते हैं। अब बताओ सबसे ज्यादा नंबर कहाँ है, प्रोड्यूसर में, तो सबसे ज्यादा अगर नंबर जहां तो वहां कंपटीशन भी तो ज्यादा होगा, नंबर अगर ज्यादा तो कंपटीशन ज्यादा। इंडिया में 15 लाख बच्चे मेडिकल के सीट के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अमेरिका में मान लो 100 सीट है एमबीबीएस की, तो वहां बच्चे हैं कितने, 200, इंडिया में मान लो 100 सीट है, तो यहां पर कितने, 10,000 बच्चे, तो यहां कंपटीशन ज्यादा,
इसलिए कंपटीशन ज्यादा तो तुम ज्यादा पढ़ाई करोगे, एनर्जी ज्यादा वेस्ट करोगे अपना। इकोलॉजी एनर्जी पे चलता है, एनर्जी तो खर्च हो रहा है, तुम जीतो आ रहे हो उससे मतलब नहीं है, एनर्जी तो दोनों का खर्च हुआ ना। हाँ, अमेरिका में 200 सीट है, चलो भाई 200 बच्चे है, 100 सीट है, ज्यादा कंपटीशन नहीं, ज्यादा कंपटीशन है। जैसे इंजीनियरिंग का एग्जाम या आर्ट्स का एग्जाम, आर्ट्स के एग्जाम में 100 सीट है, बच्चा 110, पढ़ना ही नहीं है, जाके तुक्का मार देना। कॉमर्स है 100 सीट है, मान लो बेटा बच्चे ही है 85, सबका सिलेक्शन है। तो जहां नंबर ज्यादा होगा कंपटीशन ज्यादा होगा। एनसीईआरटी में इस लाइन को देखिएगा, एडवर्सली अफेक्टेड, एडवर्सली अफेक्टेड। तो ये थी आज कंपटीशन की कहानी। तो मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं, फटाफट रिपीट कर देता हूं, समराइज कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले कंपटीशन किसके बीच, एक ही स्पीसीज के दो मेंबर के बीच, इंट्रा स्पेसिफिक, अलग अलग मेंबर अलग अलग स्पीसीज के बीच इंटर स्पेसिफिक। हमारा सिलेबस इंटर स्पेसिफिक। इंट्रा होता है डियर और डियर आपस में खाने के लिए, स्पेस के लिए, मीटिंग के लिए लड़ेंगे, वो तो खतरनाक वाला है, वहां से पॉपुलेशन कंट्रोल होगा, वहां से पॉपुलेशन कंट्रोल होगा ना। हमें कौन सा पढ़ना है, हमने कॉमन सेलिस में क्या पढ़ा, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर। हमने प्रोटोकॉपरेशन में अलग अलग मेंबर स्पीसीज के पढ़े, हमने म्यूचुअलिज्म में अलग अलग स्पीसीज के मेंबर के बीच पढ़ा, तो यहां भी अलग स्पीसीज के मेंबर के बीच ही कंपटीशन पढ़ते। साइन याद रखिएगा, दोनों का निगेटिव, दोनों का निगेटिव। दो बातें एनसीईआरटी, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज द पोटेंट फोर्स फॉर द इवोल्यूशन। कंपटीशन होगा तभी लोग बदलाव लाएंगे, बदलाव लाएंगे तो वो चेंजेस करेगा, कैरेक्टर में चेंज आएगा और नए स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। चलिए आगे चले। कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड, दो स्पीसीज रिलेटेड होंगे और फूड की कमी होगी तभी कंपटीशन। करेक्ट स्टेटमेंट है लेकिन इंटायरली ट्रू नहीं, क्योंकि साउथ अमेरिका में फ्लैमिंगोज बर्ड और मछलियों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, टोटली अनरिलेटेड। जंगल में खाना खूब खूब खाना, हाँ, लेकिन एक वुल्फ को खाना अवेलेबल है, टाइगर को, लायन को खाना अवेलेबल है, लेकिन दोनों एक दूसरे से डर रहे। तो एक स्पीसीज के प्रेजेंस में दूसरा का फीडिंग बिहेवियर घट गया ना। तुम्हारे पापा के प्रेजेंस में आते हैं, देखते भाई 400 तो नंबर लाते हो, तुम्हारा खाना घट जाएगा। लेकिन पापा नहीं है, आज तो 4 नहीं 5 रोटी मारेंगे ना। एनसीईआरटी के लाइन को पढ़िएगा, दूसरे स्पीसीज के प्रेजेंस में तुम्हारा फिटनेस, फीडिंग इफिशिएंसी और वैल्यू घटेगा। ये कंपटीशन को बताने का एक अच्छा तरीका है। तो कंपटीशन नुकसानदेह हुआ ना, कोई आया तो मेरा फीडिंग इफिशिएंसी घट गया, ठीक है, आर का वैल्यू, फिटनेस का वैल्यू घट गया। चलिए फिर मैंने बोला एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते, गॉसेस का एक्सपेरिमेंट। गॉसेस ने बोला टू क्लोजली रिलेटेड, फूड की कमी, ज्यादा समय तक दोनों को एडजस्ट नहीं करेंगे, सुपीरियर इंफीरियर को या तो भगा देगा या तो उसे दूसरे एरिया में भगा देगा या तो वहां से एक्सक्लूड कर देगा, खत्म कर देगा। पहली कहानी एक्सक्लूड वाली, एबेंडन टॉर्टवाइस और गोट वाला। गोट ने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि भाग नहीं सकता था, आइलैंड है, कहां भागता। तो ये मसला, सर कछुआ था पानी में चला जाता, अरे भाई वो यहां के लिए एडेप्टेड है, पानी में फेंक दोगे मर ही जाएगा। बोले ठीक है सर। अब दूसरी कहानी कॉनेल्स फील्ड एक्सपेरिमेंट, याद करो, रॉकी ना, टाइडल जोन, स्कॉटलैंड। बैलेनस बड़ा, कैथामेलस छोटा। बैलेनस ने बोला बेटा भाग जा या तो मर जा, मरना अच्छा चीज नहीं, भाग जा ऊपर, ऊपर रहे, यहां पर हम नहीं रहने देंगे। लेकिन अगर तुमने बैलेनस को हटाया, कैथामेलस का एरिया बढ़ गया, ये कहलाया कंपटीशन रिलीज, ठीक है। क्या हमेशा कंपटीशन होगा, क्या हमेशा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। मॉडर्न साइंस में
स्पीसीज ने अपने आप के अंदर में बदलाव लाया और कंपटीशन को अवॉइड करना सीखा। सर कैसे? एग्जांपल है मैकआर्थर है, एक ट्री लिमिटेड रिसोर्स, 5 वार्बलर एक साथ, फॉरेजिंग पैटर्न खाना चुनने का, हाँ फीडिंग बिहेवियर चेंज किया, सरवाइव कर रहे। बस यही तो था। तो मुझे बताइएगा लेक्चर पसंद आ रहा है? तो ये कहानी मैं हमेशा बोलता हूँ रात में सोने टाइम एक बार देख लिया करो, आसान है, कहानी है, क्या समझना है। लेकिन वही एनसीईआरटी तुम पढ़ते तो कॉर्नेल्स ने क्या किया, तो वहां पास गॉसे साहब ने क्या किया, पोटेंट फोर्स क्या, उसमें थोड़ा भूल जाते। तो मैंने कहानी की तरह रिलेट करे, थोड़ा लेक्चर लंबा होगा लेकिन तुम्हें समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलो बाय बाय।